कल से प्रारंभ होगी 11 यात्राएं 21 जिलों में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। नागौर जिले की यात्रा 5 लाख सिद्धा से होगी प्रारंभ। पर्यावरण चेतना यात्रा के निमित्त पश्चिमी राजस्थान से प्रारंभ होने वाली 11 यात्राएं रविवार 13 अगस्त से प्रारंभ होगी। पश्चिमी राजस्थान के 21 जिलों में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। इसमें जोधपुर जिले की 3, बाड़मेर की 3 व शेष जिला इकाइयों को एक एक यात्रा प्रारंभ होगी, जिसका समापन 27 अगस्त को खेजड़ली जोधपुर स्थित मेले में होगा। नागौर जिले में इस यात्रा का शुभारंभ जसनाथ आश्रम पांचला सिद्धा से होगा। ये जानकारी नागौर विभाग संयोजक मोहन राम सुतार द्वारा पत्रकार वार्ता में दी गई। उन्होंने कहा कि पेड़ पानी के संरक्षक व संवर्धन के साथ साथ प्लास्टिक का न्यूनतम प्रयोग जन सामान्य में हो, इस भाव जागरण का लक्ष्य यात्रा का निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि नागौर जिले की 72 केंद्र, जिसमें प्रत्येक उपखंड में 6-7 गांव शामिल हैं, में यात्रा का कार्यक्रम रहेगा। 13 अगस्त से 26 अगस्त तक कार्यक्रम होंगे। पर्यावरण संकल्प सभा व पर्यावरण प्रेमियों के सम्मान के साथ ये यात्रा 25 अगस्त को नागौर जिला मुख्यालय पर पहुंचेगी, जहां 26 अगस्त को सवेरे पर्यावरण संकल्प सभा का आयोजन रखा गया है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए मनीष शर्मा ने बताया कि यात्रा का मूल भाव केवल पौधे लगाने का नहीं है, बल्कि प्रकृति माता हमारा उपकार किस प्रकार करती है, उसे वर्तमान व भावी पीढ़ी को बताना है। उन्होंने कहा कि अच्छे जल का सदुपयोग करना व दुरुपयोग नहीं करना भी यात्रा के जन जागरण का विषय है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक वर्तमान में असुर है, इसे नष्ट नहीं कर सकते तो संकुचित कर ही सकते हैं। जापानी टेक्नोलॉजी की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस प्लास्टिक का अनेक कार्यों में इको ब्रिक्स के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। इस अवसर पर पर्यावरण जन चेतना यात्रा विभाग के सह संयोजक गैनाराम गुरु ने कहा कि पर्यावरण गतिविधि के अंतर्गत संस्कार सम गतिविधि आधारित कार्यक्रम होते हैं। जिस प्रकार से बसंत पंचमी को जल की पूजा की जाती है, भारतीय सभ्यता संस्कृति में जल के पूजन का बहुत महत्व है। उन्होंने एक पेड़ देश के नाम तथा हर घर नर्सरी घर घर नर्सरी उद्घोष भी दिया। इस अवसर पर यात्रा के जिला संयोजक सुखराम चौधरी, सह संयोजक शिवनाथ, नगर संयोजक प्रहलाद बाटी, हरिराम दारणिया, बालकिशन व मेघराज उपस्थित थे। यात्रा ये पिछले 1 महीने से इसकी तैयारियां और गांवों में गोष्ठियां और स्कूलों में गोष्ठियां, इस तरह से ये और पौधारोपण, इस तरह से ये कार्यक्रम 1 महीने से चल रहा है। हम 21 तारीख से लगे 21/7/2023 से पौधारोपण करने के लिए, स्कूलों में गोष्ठियों के लिए और गांवों में गोष्ठियों के लिए। तो इसमें करीबन 2 लाख पौधे हमने हमारी योजना से नागौर जिला और नवनिर्मित रिजवाना जिला में लगवा दिए। और ये गोष्ठियों का जो असर हुआ वो ये हुआ कि नागौर सरकारी नर्सरी से 11 लाख पौधे वितरित हुए। तो ये राजस्थान में दूसरे नंबर जिला रहा सबसे ज़्यादा पौध वितरण में। तो ये इन्हीं संगोष्ठियों का ही असर है कि सभी गांव जनों में, ग्राम जनों में पर्यावरण के प्रति और पौधारोपण के प्रति, पेड़ लगाने के प्रति जागरूकता आई। और अब हम इसमें कल से ये यात्रा पांचला सीधा श्री जसनाथ आश्रम से रवाना होगी 9 बजे, जिसमें महंत जी, सूरजनाथ जी और वहाँ के उपखंड अधिकारी श्री धीरज कुमार जी और हमारे डीएफओ या एससीएफ गरिमा बिश्नोई जी हाजिर रहेंगे और वो यात्रा का शुभारंभ करवाएंगे। वहाँ एक बड़ी सभा होगी 9 बजे, जिसमें हमें योगेंद्र जी भाई साहब का सानिध्य मिलेगा और उनका बौद्धिक मिलेगा। वहाँ से पांचोड़ी, गोगलाव होते हुए अलाई, इसी तरह से करीब 12 से 15 गांवों के बीच एक बड़े गांव में, कस्बे में 72 जगह पर ये कार्यक्रम होंगे, जो बहुत ही प्रभावी और पर्यावरण सभा के नाम से होंगे, जिसमें 500, 700, 1000 की संख्या रहेगी। और सभी जगह पर्यावरण जन चेतना का ही कार्यक्रम होगा, जिसमें 3 विषय मुख्य लिए गए हैं।
पेड़ पौधे लगाने, पेड़ बनाने, पौधों का संरक्षण करके, संवर्धन करके पेड़ बनाना, पानी का संरक्षण करना और प्लास्टिक उन्मूलन, जो घरों में प्लास्टिक आता है वो कम से कम आए, इसके प्रति जागृति, और जो आ गया है उसका ठीक से निराकरण हो, वो खेतों में, नालियों में, गांव में नहीं बिखरे, इसके लिए जागृति का ये अभियान रहेगा। और बहुत जगह पर ये अलग अलग सभाएं होगी और नागौर, डीडवाना, कुचामन, मेड़ता, इन जगह पर बड़े कार्यक्रम होंगे जिसमें 10,000 से 15,000, 20,000 की संख्या रहेगी। पूरे स्कूलों को और नगरवासियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। तो इसमें एक पूरी पर्यावरण के प्रति जन चेतना का ही कार्यक्रम ये हो और सभी संगठन, पर्यावरणविद और जो भी पर्यावरण में रुचि रखने वाले बंधु हैं, संस्थाएं हैं, वो सभी इसमें शामिल होकर एक अच्छी तरह से रथ यात्रा निकाल रहे हैं। और रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है, पर्यावरण के प्रति हमें श्रद्धा भाव जगे, इसलिए रथ के अंदर एक खेजड़ी व तुलसी के 2 पौधे रखें, उनकी पूजा होगी, हर एक सभा में उनकी पूजा होगी। और पूजा से पेड़ों के प्रति जो हमारा श्रद्धा भाव जगे और पेड़ों की रक्षा के लिए श्रद्धा भाव जगे, इस हेतु से ये पौधा का पूजन कार्यक्रम रखा है। प्रसाद रूपी हमने इसमें 3 बीज वितरण करने का निर्णय लिया है, खेजड़ी, सहजन व शीशम। प्रसाद भी मिठाई नहीं होके 3 बीजों का प्रसाद देंगे, जो घरों में बीजारोपण होके और अगले साल तक वो पेड़ पौधारोपण हो जाए। और उस ढंग से पूरे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब में ये पर्यावरण का एक चेतना जगे, उसके लिए श्रद्धा भाव पैदा हो हमारे पेड़ों के प्रति, कोई पेड़ काटे नहीं, सभी इसमें पूरी तसल्ली से और मन से कार्य करें, इस हेतु ये यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें एक गाड़ी प्रचार की भी है, जो 1 घंटा पहले आगे चलेगी, वो प्रचार करेगी और पीछे से रथ 1 घंटा पीछे रथ चलेगा। और रथ का मुख्य थीम पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक उन्मूलन, पानी संरक्षण और पेड़ पौधे, और उसमें भी हमारे वातावरण के अनुकूल जो पेड़ पौधे हैं उन पौधों का विशेषकर संरक्षण हो, संवर्धन हो, इस हेतु से ये यात्रा हम आयोजन कर रहे हैं। 26 तारीख को नागौर में सुबह 8 बजे पशु प्रदर्शनी में बड़ा कार्यक्रम आयोजन होगा, जिसमें महाराज जी भी रहेंगे, रामानंद जी मुकाम पीठ से, एवं अन्य महानुभाव रहेंगे और बड़ा कार्यक्रम है। तो नगरवासी सभी इस कार्यक्रम में पधारे। यहाँ से तेजा जी की जन्मस्थली पर जाएंगे, वहाँ पौधारोपण होगा, फिर खिंवसर में शाम को सभा होगी और दूसरे दिन खेजड़ली 27/8 को खेजड़ली मेले में जाके इस यात्रा का समापन होगा। इसमें ये पेड़ वितरण भी होंगे या पौधारोपण ही है आपका? मेन उद्देश्य क्या रहेगा इनका? मेन उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति श्रद्धा। वितरण हमने सरकारी नर्सरियों से कोऑपरेट करके करवाए हैं, 2 रुपए पर पौधे, 2 रुपए पर पौधे के हिसाब से डीएफओ साहब से विनती करके, और डीएफओ साहब ने परमिशन दिया भी हर एक जन आधार पर 10 पौधे हम 2 रुपए प्रति नग के हिसाब से देंगे। तो उस हिसाब से हमारे 11 लाख पौधे वितरण डीएफओ साहब ने करवाए। उसमें इस यात्रा का भी, संगोष्ठियों का भी मुख्य योगदान है। मिलने की जगह कहाँ रहेगी इसकी? सरकारी नर्सरियों में सभी जगह, जितनी भी हमारे नागौर जिले में 10 या 12 सरकारी नर्सरियाँ हैं उसमें मिलेगी। यह पर्यावरण जन चेतना यात्रा मूलतः पश्चिमी राजस्थान, जिसको हम मारवाड़ के रूप में जानते हैं, उस पूरी पश्चिमी राजस्थान में, और संगठन की दृष्टि से 7 विभाग बनाए गए हैं। उन 7 विभागों में 11 रथों के माध्यम से, जैसे नागौर सरकारी जिला जो आजकल नागौर डीडवाना दोनों हो गए हैं, इनका 1 रथ है। इसी प्रकार से जोधपुर में 3 रथ, बाड़मेर में 2 रथ, ऐसे कुल मिलाकर के 11 रथों के माध्यम से, और 7 इन विभागों में, और सभी स्थानों से 13 तारीख को ही ये यात्रा प्रारंभ होगी।
13 दिन की यात्रा ये अपने उन जिलों के अंतर्गत करते हुए 26 तारीख को अपने अपने जिलों में इन यात्राओं का समापन होगा। 27 तारीख को ये सारे 11 रथ एक साथ खेजड़ली जो शहीद स्मारक है, जहां पूज्या अमृता देवी ने और पेड़ों की रक्षा करने के लिए सिर सांटे रूक रहे तो भी सस्तो जान, इसको चरितार्थ करते हुए अपने बलिदान दे दिए थे, उस स्थान पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। वहां ये 11 रथ और इनके साथ समस्त कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं। इन सारे 7 विभागों में 21 जिला इकाइयां संगठन के द्वारा बनाई गई है। प्रत्येक जिला इकाई को 1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पूर्व 13 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है, उससे पूर्व तक का। और अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ये 21 लाख का जो एक जिसको कह सकते हैं कि रिकॉर्ड जो है, उसको अतिशीघ्र हम लोग पार कर जाएंगे। और 21 लाख से अधिक संख्या में ऐसे पौधे जिनका संरक्षण करने का जिम्मा वहां के स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक लेंगे। 21 लाख से अधिक संख्या में ऐसे पौधे लगाए जाएंगे। इस यात्रा का जो मूल भाव है वो केवल पौधे लगाने तक का सीमित नहीं है। आज हम सब लोग देखते हैं कि इस प्रकार के सामाजिक संगठन, एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशंस या सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई जाती है, उसके माध्यम से पेड़ लगा करके, फोटो खिंचवा करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली जाती है। लेकिन ये प्रकृति माता के प्रति हमारा उपकार जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको किस प्रकार से बताया जाए। आज पूरा विश्व जो है ये पर्यावरण की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। ये आने वाली पीढ़ी जो सर्वाधिक इसके अंदर हस्तक्षेप कर रही है, उसके मन में इस प्रकार का भाव आए, इसलिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो न केवल पौधारोपण करना, बल्कि उस पौधे के प्रति उसको अपने परिवार का सदस्य मान करके उसका संरक्षण करना। आज पीने के लिए जो जल जो है, जिसकी उपलब्धता कम होती जा रही है, उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना और अच्छे जल का सदुपयोग करना, उसका दुरुपयोग नहीं करना। और तीसरा जो आज प्रकृति में सबसे बड़ा, जिसको हम एक तरह से दानव कह सकते हैं, पुराने समय में दानव मानव जाति के लिए और जिस प्रकार से दुर्भाग्य का काम करते थे, आज प्लास्टिक भी एक असुर का काम कर रहा है। उस प्लास्टिक असुर को भी और हम अगर समाप्त नहीं कर सकते तो उसको संकुचित करने का काम, उसका निराकरण करने का काम, तो इसके लिए और इसी यात्रा के साथ एक इको ब्रिक्स, जिसके माध्यम से अपने घर में आने वाला जितना भी प्लास्टिक है उसको उसी प्लास्टिक की बोतल में और बंद करना और इस प्रकार का बना देना कि एक जिस प्रकार से अपने ईंट का काम होता है, ऐसा जापानी ये टेक्नोलॉजी है। तो इसका भी आग्रह किया जा रहा है और लगभग नागौर जिले में भी 1 लाख के आसपास इको ब्रिक्स का काम विद्यार्थियों के माध्यम से, नागरिकों के माध्यम से, सब जगह इस प्रकार से प्रसार के माध्यम से शुरू हो गया है। और कुछ ही समय में हम जिसकी पालना कराने के लिए थोड़े से चिंतित दिखते थे, इस पर्यावरण जन चेतना यात्रा के माध्यम से सरलता से सब लोगों ने इस पर्यावरण के अच्छे के लिए, भले के लिए इस प्लास्टिक के और निराकरण का ये काम अपने हाथ में ले लिया है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि पेड़, पानी और प्लास्टिक, इसको लेकर के समाज के मध्य काम कर रही है। यानी इसको वर्ष भर सतत चलने वाला है, लेकिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर 4 महीना पेड़, विशेष पेड़ का अभियान लगाना और उसके बाद अक्टूबर में 2 अक्टूबर से कचरा प्रबंधन यानी प्लास्टिक मुक्त, ये सार्वजनिक जो स्थान है, मंदिर है, हॉस्पिटल है, उद्यान है, ऐसे पर सार्वजनिक होकर के साफ सफाई का अभियान करना, सेवा श्रमदान करना। और प्लास्टिक मूल रूप से घर में आए नहीं, कम से कम आए तो ये बाहर नहीं जाए, इसका अभियान लेकर के इको वृक्ष का ये अभियान चलता है। और बसंत पंचमी फरवरी से लगभग 4 महीना जल संरक्षण का काम। तो बसंत पंचमी को जलाशय का पूजन होता है और पूजन करके पेड़, अपने जो तालाब हैं, नदियाँ, नाली है, इनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, तो स्वच्छ पानी रहे, इसके सौंदर्य कैसे कर सकते हैं, तो पानी के प्रति हम जो प्राकृतिक पानी इसको पीने के लिए रहे, ये 3 काम सतत पर्यावरण गतिविधि के माध्यम से चलते हैं। इस सत्र अपने जोन में एक पेड़ देश के नाम यानी पौधारोपण करना, घर घर हर घर नर्सरी, घर घर नर्सरी, प्रत्येक घर में 10 पौधे बीज रोपित करना, पौधे को बड़ा करना
और फिर 2 साल उनकी बड़े सेवा करने के बाद लगाना। तो अब घर के अंदर पौधा बड़ा होगा, उनके प्रति एक अपनत्व का भाव होगा, और उस पेड़ बनाना, पेड़ बीज रोपित नहीं करना, उसको पेड़ बनाना। तो आज प्रत्येक औसत 428 पेड़ होने चाहिए, और अभी अपने भारत में ले तो 28 पेड़ ही प्रत्येक व्यक्ति के बोले। तो पर्यावरण के प्रति प्रत्येक जनमानस के प्रति श्रद्धा का भाव हो, ये लेकर के अभी इसने पश्चिमी राजस्थान में एक अभियान के रूप में अधिकतम पेड़ कैसे लगाएं। तो चरणबद्ध से हमने 15 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक पूरे जो नागौर जिले उनके खंड स्तर पर, यानी तहसील, अपने तहसील स्तर पर बड़ी बैठकें करना और ये लेना। उसके बाद 20 से 25 तक उपखंड है, प्रत्येक बड़े गांव जो है, ये बोत्र गांव है, वहां पर एक समिति बनाना और पेड़ लगाना। 25 जुलाई से 4 अगस्त तक एक अभियान लिया, प्रत्येक गांव में कम से कम 150 पौधे लगे, और गांव में एक गोष्ठी और प्रत्येक स्कूल में गोष्ठी। जो प्लास्टिक के बारे में बच्चों के माध्यम से ये प्रत्येक गांव में लगभग, और पेड़ वितरण नहीं करेंगे, जो खुद देंगे तो उसके प्रति श्रद्धा, खुद लेकर के पेड़ अगर लगाएगा तो उसके प्रति उसका अपने भाव होगा, वो उसको बड़ा पेड़ बनाएगा। अपन वितरण कर देंगे ना तो लेकर के लगा देगा, लेकिन जब पेड़ लगाना नहीं है, उनकी सुरक्षा और वो पौधा जो लगाए वो पेड़ बने, अगले साल उसका जन्मदिन हम मनाएं, इस लक्ष्य को लेकर के योजनाबद्ध तरीके से पूरे लगभग 2 लाख पेड़ लग चुके हैं पौधे, और प्रत्येक अपने पूरे विभाग में 3 लाख का लक्ष्य है। तो ये 3 लाख ये पेड़ अभी इस समय अवधि में लग जाएंगे। जन जन तक पहुंचने के लिए अभी जो ये रथ यात्रा है, इसकी थीम है, यानी प्रत्येक व्यक्ति घर पर प्रत्येक पेड़ लगे। तो ये अभी रथ के अंदर ये तो अपने नागौर जिले के जितनी भी पर्यावरण के प्रति श्रद्धावान जो देवता है अपने श्रद्धालु, उन सब की एक फोटो इसके अंदर लगी हुई है। अपने खेजरली में जो पर्यावरण रक्षा के लिए जो अमृता देवी ने जो वृक्ष रक्षा के लिए जो अपना बलिदान दिया था, उनका भी फोटो इसके अंदर है। पेड़, पानी, प्लास्टिक, इसको बचाने के लिए स्लोगन उसके अंदर है। तो ये पूरे पर्यावरण के प्रति आदमी की श्रद्धा के लिए, और ये प्रत्येक लगभग जिले में 72 बड़े कार्यक्रम होंगे। 15 जो नगरीय स्थान है, उन नगरीय स्थानों पर प्रत्येक विद्यालय और सामान्यतः हर मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग सब लोग लेकर के बड़े कार्यक्रम समाज लेकर के रहेंगे, जिसमें पेड़, पानी, प्लास्टिक के बारे में जागृति देंगे। तो समाज में एक जन जागृति के लिए कि हम पेड़ों को अधिकतम कैसे लगाएं, ये जो प्रदूषण है, जो प्लास्टिक को कम कैसे कर सकते हैं, और पानी जो है पीने के लिए, इस पानी का संरक्षण कैसे करें, पानी को बचाने की कुछ टिप्स बता दें। कि अपन घर का जो पानी घर में, प्रत्येक घर में अपनी सब्जी का है, स्नान का पानी सब्जी में उपयोग ले सकते हैं। पीने के लिए हम आधी गिलास दें, पूरी भर करके नहीं दें। स्नान करने के लिए क्या 1 बाल्टी से अपन स्नान कर सकते हैं क्या? अनावश्यक जो पानी का दोहन हो रहा है उसको हम कैसे रोक करके पानी के प्रति, पेड़ के प्रति, प्लास्टिक के प्रति ये एक समाज में जागृति हो, और प्रत्येक व्यक्ति मिलकर के इस पर्यावरण को संरक्षण करने में लगे, इस उद्देश्य से ये यात्रा शुभारंभ की। इसमें सरकार का भी कोई योगदान है आपका? सरकार का योगदान तो वैसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे हमने डीओ से मिल करके कहा भी आप कम सामान्य बड़े 15 रुपए में, 20 रुपए, 10 रुपए में पेड़ खरीद नहीं सकते, तो उन्होंने कहा एक जन आधार देंगे, तो जन आधार के आधार पर हम 2 रुपए में पौधे दे देंगे। तो गाँवों से हमने उनको बताया, तो वो अपने जन आधार ला करके एक कोई व्यक्ति आकर के वहां से पेड़ ले जा करके ये वितरण कर दिया। तो 2 रुपए में पेड़ जो उपलब्ध कराने का ये सरकार का, बाकी और कोई? हाँ, बाकी सामान्यतः व्यक्ति अपने खुद के पैसे से और लेकर के पेड़ लगाएंगे, ये पानी का बचाव ये खुद स्वयं करेंगे। यानी समाज में श्रद्धा का भाव अपने, ये मेरा काम है, ये इसके लिए ये जागृति का ये अभियान है।